आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने जो वीडियो देखा उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्यों कर रहे हो हम बात करेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हिंसा किसी का भी जवाब नहीं है। क्यों कर रहे हो हिंसा? ग्वालियर में, हरियाणा में, एमपी में, यूपी में और बिहार में तो सबसे ज्यादा। बक्सर, समस्तीपुर, अभी जो ट्रेन जलाई थी ना समस्तीपुर और लखीसराय की घटना है ये। बलिया में ये हुआ। हालांकि जो पैसेंजर्स थे वो पहले ही भाग गए क्योंकि उनको पता था कि भाई बवाल होने वाला है। कहीं लूटपाट की घटना सामने आई, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। आप क्यों कर रहे हो हिंसा? आर्मी की बात है, देश के लिए आप काम करने वाले हो और देश के नाम पे हिंसा मत करो। बिल्कुल भी प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, पीसफुल करो। किसी भी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटना, ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि शांत रहें। अब ये इतना बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि अग्निपथ स्कीम पे, अग्निवीरों पे बहुत सारे सवाल उठ गए हैं और ये सवाल खुद यहां पे छात्रों ने उठाए हैं। बात ये हो रही है कि ये स्कीम कितनी सही है। देखिए, मैं खुद एक टीचर हूं। इस स्कीम के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, जैसे कि हर एक प्रोग्राम का होता है। अब अगर हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। पहले तो हम इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये तीसरा दिन है और लगातार तीसरा दिन भी हमको जो उग्र बर्ताव है वो देखने को मिला और उग्र प्रदर्शन हुए। समस्तीपुर हो गया, बीजेपी का ऑफिस, नवादा में बीजेपी का ऑफिस जला दिया। जैसे ही बीजेपी का झंडा देखा, भाई छात्र जो है या यहाँ पे जो भी थे, ठीक है, वो सब भड़क गए और उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मचाया। फिर उसके बाद समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बक्सर हो गया, यहां पे प्रदर्शन देखने को मिले। एमपी में ग्वालियर की बात करें, यहां पे प्रदर्शन देखने को मिले। यूपी में बलिया में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद फिर आपका हरियाणा में भाई, बिहार में इंटरनेट शटडाउन है और हरियाणा में बल्लभगढ़, वहां पे भी इंटरनेट शटडाउन, हरियाणा में प्रदर्शन देखने को मिला। समझ रहे हो? तो प्रदर्शन हर जगह देखने को मिल रहे हैं। अब ये गुस्सा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को भी समझना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि सरकार यहां पे पेंशन नहीं दे रही है, लेकिन एमएलए एमपी को तो पेंशन मिलती है। 70 करोड़ से ज्यादा रुपए खाली एमएलए एमपी के पेंशन पे खर्च किए जाते हैं, आपको पता है। और इनफैक्ट अगर वो एमएलए है, एमपी है, तो उसको दो पेंशन मिलेगी। अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो अगर आप आर्मी में बोल रहे हो कि हमारा 5.5 लाख करोड़ का बजट है और 2.5 लाख करोड़ तो ये पेंशन और सैलरी में चले जाते हैं, तो आप फिर एमपी और एमएलए का भी काटो ना, उनकी भी पेंशन बंद करो। सबसे जरूरी है भाई, वो तो देश की सेवा कर रहे हैं। भाई आर्मी भी देश की सेवा कर रही है, एमएलए एमपी भी वो आराम से बैठे हुए हैं, घोटाला करेंगे, बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी लेते जा रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, सब मिल रहा है उनको, सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन यहां पे छात्र को दिक्कत है। तो एक तो ये कहना है कि अगर आप ये बर्ताव करो तो सबके साथ इक्वली करो भैया, है ना। पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस को आप बहुत अच्छा रियायत दे रहे हो और हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। दूसरा ये कहना है कि देखिए, 4 साल में हमको रिटायर कर दोगे आप, तो हम तो गए काम से। 4 साल में हमने 5-5 साल आर्मी के लिए, इंसान 5 साल पहले से तैयारी करना शुरू कर देता है और 2020 से लेकर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो अब जाके ये वैकेंसी निकली है, 50,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, ऐसे ही हमको फांसी का फंदा दे दो ना, क्योंकि 4 साल के अंदर अंदर आप हमको रिटायर कर दोगे और सिर्फ 4 साल हमको मिलेंगे। उसके बाद ना ही कोई पेंशन बेनिफिट, ना ही कोई कुछ भी नहीं। इस बीच अगर अग्निवीर की डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे फैमिली को विद इंश्योरेंस। सरकार का भी बताऊंगा भी सरकार क्या कह रही है और इसके एडवांटेजेस कहिए तो डिसएडवांटेज है कि इतने कम 17.5 साल में आप हमको जॉब दे रहे हो। हम भाई इस बीच अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते थे, हम कुछ और पढ़ाई कर लेते, लेकिन आपने हमने आर्मी में डाल दिया और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि भैया 4 साल बाद आपकी सर्विस की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता नापो, ना ही हमको कोई पेंशन मिल रही है। फिर उसके बाद ग्रुप एक्स की भर्ती होगा, क्या होगा, जो एयरमैन की भर्ती है। देखिए, इसमें थल सेना है, मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है और उसके बाद हमारी नेवी है। तो इसमें जो इंडियन आर्मी है, मतलब जो हमारी थल सेना है, उसमें तकरीबन 40,000 अग्निवीर लिए जाएंगे, सबसे ज्यादा थल सेना में। वायुसेना की बात करें तो उसमें 3,500 के करीब, और अगर नौसेना की बात करें तो उसमें तकरीबन 3,000 के करीब, यानी कि 45,000 के करीब अग्निवीर जो है वो लिए जाएंगे 4 साल के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे जो ग्रुप एक्स की वांट्स निकली थी, ठीक है, देखिए सेना की 2 भर्तियां निकलती है, एक तो एनडीएस सीडीएस ऑफिसर रैंक के लिए
और एक निकलती है आपकी नीची पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, इस तरीके की। तो ग्रुप एक्स की जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया, उसके बीच में अग्निवीर आ गया, अग्निपथ आ गया भैया, रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, रिजल्ट आ गया, आखिरी प्रोसेस में था, और तभी यह स्कीम आ गई। सरकार ने इस पर क्लैरिटी नहीं दी कि उस एग्जाम का क्या होगा जो 2 साल पहले हुई थी। क्योंकि देखिए पहले भाई 20 साल के लिए जो, जैसे अगर आप ग्रुप एक्स में सिलेक्ट हुए तो आप 20 सालों के लिए जाओगे, 20 सालों के लिए आपको सर्विसेज मिलेंगे, आप 20 साल तक आर्मी में रहोगे, उसके बाद आपको रिटायर किया जाएगा, आपको पेंशन दी जाएगी, आपको सारे मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा है।